हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने जो अनाउंसमेंट किया था उसके हिसाब से आज जो मॉर्निंग में है हमको जनरल अवेयरनेस करना है। उसके बाद मैथ की चैप्टर वाइज होगी, उसके बाद फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा, फिर जीके का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। और आप सभी की जो नीचे कमेंट्स देखा मैंने, तो वहाँ पे रीजनिंग की मांग हुई है, तो जल्द उसके ऊपर भी कोई काम करूँगा और रीजनिंग की भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। एक चैनल पे ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही पढ़ते रहिए। जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है वहाँ से आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और बता दो दोस्तों कि देखिए, मेरे जो प्रीवियस जो जीके के प्रैक्टिस सेट थे उसमें कुछ कुछ गलतियाँ हुई है। क्वेश्चन मैंने खुद देखा है, एक दो क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में देखने को मिला है कि मैंने गलत बता दिया है या फिर आंसर में ही गलत था, जिसके कारण मुझे वहाँ परेशानी हुई है। तो उसके लिए हम अभी भी माफ़ी मांगते हैं। देखिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, भगवान भी गलतियाँ कर बैठते हैं, तो हम तो खुद एक इंसान ही हैं। तो अगर कुछ हुई हो उसमें प्रॉब्लम तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बता दें दोस्तों कि अब से क्या करूँगा कि गलतियाँ कम हो, इसके कारण वहाँ पे 50 क्वेश्चन की जगह हम अब 30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इससे क्या होगा, 30 क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल्स हम खुद रख लेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, ये बिहार जी के है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में देखते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बोलिएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। हर किसी को पता है बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। उच्च न्यायालय का मतलब होता है दोस्तों हाई कोर्ट। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपको पता है बिहार का उच्च न्यायालय या फिर मैक्सिमम स्टेट का उच्च न्यायालय उसके राजधानी में ही होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा मतलब बिहार के जो क्षेत्र में जो लैंग्वेज चलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो क्या है दोस्तों। तो उसका सही आंसर, आपने ऑप्शन नंबर अगर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। हिंदी और उर्दू जो है वो भाषा है राजकीय वहाँ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको पता है बोधि वृक्ष को कहा गया, यानी कि पीपल को कहा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। पीपल जो है अपने राज्य का जो है राजकीय वृक्ष है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बोलिएगा इसका सही आंसर, एक बार देख लीजिए ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, बिहार का जो राजकीय फूल है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है गेंदा, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। कौन है बोले तो दोस्तों। तो इसका सही आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है बैल, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। देखिए, हर चीज़ की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, छोटे छोटे चीज़ ही एग्जाम में गलतियां करवा देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको पता है गोरैया जो है अपने बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, गोरैया एक छोटी चिड़िया होती है, आपको पता होगा। सुबह सुबह देखिएगा, सोकर उठते हैं तो चोई 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 करते रहती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार का प्रमंडल कितना है, मतलब बिहार में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों। तो प्रमंडल की बात करें तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार का जिला की संख्या कितनी है। बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों। तो आपको सभी पता है बिहार में टोटल 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, तो बताइए कितने अनुमंडल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 101 अनुमंडल हैं। ठीक है, और देखिए इसमें प्रमंडल की बात करेगा दोस्तों, कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल आपका 534 है दोस्तों। ठीक है, और पूछ दिया जाए दोस्तों, सॉरी ये गलत बता दिया, ये प्रखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये अनुमंडल हो गया दोस्तों। प्रमंडल तो ऊपर हम लोग पढ़ गए थे, प्रखंड की बात करेगा। ठीक है, तो प्रखंड 534 हुए। ठीक है, उसके बाद पंचायत की बात करेगा दोस्तों, तो 8400
71 पंचायत हैं, ठीक है। और गांव की बात करेगा दोस्तों तो टोटल 45,000 प्लस गांव हैं अपने बिहार राज्य में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शन देख सकते हैं एक बार। देखिए बिहार में टोटल विश्वविद्यालय की संख्या की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21 है। ऐसे टोटल माना जाए तो 17 ही होते हैं, लेकिन अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को के अंदर जो ब्रांच है उसको जोड़ दिया जाए दोस्तों, 4 यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, तो किशनगंज के अंदर जो पड़ता है ब्रांच है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ब्रांच, तो उसको अगर ऐड किया जाए दोस्तों तभी जा करके 21 हो जाता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, टोटल 21 हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो आपको सभी को पता है सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है जो आपका पटना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है शेखपुरा, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? यहाँ पे मतलब लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, मुंगेर में जो है लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हुआ? तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों, गोपालगंज, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले में रहते हैं? तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, रोहतास में है, ठीक है। लगभग 75 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है पूर्णिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। उसके बाद गया, देखिए गया आपका 15 नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न से पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। ये एक पहाड़ी क्षेत्र के इलाका में पड़ता है दोस्तों, और ऊपर से ये बंगाल से कुछ ज़्यादा करीब भी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो बोलिएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड गिरती है? तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है गया, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। गया में जितना ठंड पड़ती है उतना ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, पटना, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, पटना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो बिहार है दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो तो ऑप्शन नंबर अगर आपने ए चुना है बौद्ध मठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ये चुना है दोस्तों सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे 15 की जगह आप चाहें तो यहाँ पे 16 अप्रैल कर सकते हैं कि 15 और 16 दोनों दिन हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे 16 भी देता है, तो 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपका चंपारण में हुआ था, चंपारण जिला में, और आपका सारण जिला में, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ये है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1906 में इसकी मांग की गई थी दोस्तों, और ये बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में, ठीक है। 1912 ईस्वी में जो है अप्रैल महीने के अंत में शुरुआत में ही ये 1912 में जो है बंगाल से अलग हुआ, और 1936 में ये उड़ीसा से अलग हो गया, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा।
तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, कि इस प्रश्न के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिलेंगे इसमें, क्योंकि मॉर्निंग में ही ये क्लास ऐसा रखा गया, तो आप जो चाहेंगे वही होगा पहले। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना पहले हम लोग बिहार का जो भी करंट अफेयर्स या फिर जो भी पुरानी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाए 1 सप्ताह के दौरान ही। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे और जीके प्रैक्टिस अपना सेट करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी जो भी राय हो, हमें तो मिलकर तैयारी करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। तो इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।